राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी पर लगातार फूल के वर्षे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ भारी जनसैलाब और तमाम उज्जैन और आसपास के मध्य प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बताइए कि इसका यात्रा का कितना फर्क ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? यात्रा का फर्क ग्राउंड पे जो है वो आपके सामने ही है। हजारों की भीड़ आज आपको उज्जैन में दिख रही है, जबकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीएम साहब का होम टाउन है। वो यहीं से आते हैं। इस यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने कई कोशिशें की, कई हमारी गाड़ियों को रोका, पर आप जो उत्साह देख रहे हो आपके सामने है। ये सत्ता परिवर्तन की निशानी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से इस यात्रा के बाद 2024 के आम चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होता है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से अभी बीजेपी गठबंधन बनने के बाद भी कह रही है 400 पार, कैसे देखते हैं इस यात्रा? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी इंडिविजुअली 400 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वो 400 पार गठबंधन के साथ बता रहे हैं, पर पिछली बार 35% वोट प्रतिशत से बना हुआ ये पीएम इस बार इसलिए खतरे में है क्योंकि 400 सीटों पे लगभग कांग्रेस का मजबूत अलायंस हो चुका है। इसके कारण बीजेपी को दिल्ली अब दूर हो चुकी है। एक नारा की शुरुआत बीजेपी ने और पीएम मोदी ने की है। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव उन्होंने कहा था कि भाई उनका परिवार कौन है, जिसका परिवार नहीं होता दूसरे का दर्द क्या समझे। उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सबके सब जो है लगा रहे हैं। मोदी जी के परिवार में दो लोग हैं, एक है अंबानी, दूसरा है अडानी। इन दो के सिवा उन्हें देश में किसी की भी चिंता नहीं है। जो भी योजनाएं बनती है, जो भी ठेके होते हैं, वो इन दो के सिवा किसी को नहीं। जरा फूल की बारिश जो है वो चारों तरफ आगे भी दिखाएं, जरा आगे भी दिखाइए कि देखिए ये तमाम फूल की बारिश जगह जगह ये किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी का परिवार दो लोगों तक ही सिमटा है। आम लोगों, गरीबों, किसानों, मजदूरों से उनका कोई वास्ता नहीं है। उनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो दो लोगों पे केंद्रित होती है, अडानी अंबानी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। देखिए ये उज्जैन की गलियां हैं, उज्जैन के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर साथ में चल रहे हैं राहुल गांधी के, और साथ में उनका जो काफिला है वो महाराष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप कहाँ से चल रहे आ रहे हैं? मैं साहब मैं प्रदेश से जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी से मिलने आए हैं? मिलने का आए साहब। तो कैसे देख रहे हैं यात्रा को? यात्रा वो संपन्न हो रही है साहब। हाँ। इसीलिए हम यात्रा को और हरी बोल मत सोचे, हम मेरी कोशिश करेंगे। हाँ। देखिए ये सामने पटाखों से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए हाथ जोड़कर राहुल गांधी तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लगातार जो है उनके साथ उनकी सिक्योरिटी और तमाम लोग चल रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये राहुल गांधी का काफिला है। आगे राहुल गांधी निकले हैं और पीछे जो है ये सैकड़ों गाड़ियां और इसमें तमाम लोग जो है लगातार आ रहे हैं। और जिस मंच से राहुल गांधी का स्वागत किया गया था उसी मंच पर खड़े होकर हम लोग ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ से यात्रा आगे धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही है। अब जो है ये यात्रा आगे गुजरात में एंटर करेगी, इसके बाद जो है महाराष्ट्र की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की यात्रा कितना फायदा दिखाई दे रहा है? 100% मतलब। हाँ। और ये आगामी मतलब जो है लोकसभा मतलब इसका जवाब देगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव। हाँ, लेकिन विधानसभा का रिजल्ट वो नहीं दिखा। नहीं, विधानसभा का रिजल्ट तो मतलब जो है वो मशीनों का खेल था। वो तो मशीनों का खेल था। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, टोटल विधानसभा के अंदर मशीनों का खेल था। इस बार बैलेट पेपर से कभी जनता चाहे तो चुनाव करा सकती है, इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है कि 400 सीट से पार हो जाएंगे हम लोग। हाँ, राहुल गांधी का ये प्रयास है इस देश के ऊपर। बीजेपी कह रही है 400 पार, वो कहेगी 400 पार, क्योंकि उनके पास मशीन है ना, ब्लेड पेपर से करा। जब देखें हम कि क्या होता है। अफसोस ये है कि 500 पार नहीं कह रहे हैं वो। क्योंकि उनको तो इतना अनुभव होना चाहिए कि हमारे पास मशीन, हम तो 500 ही पूरी कर जाएंगे। पर असल के अंदर वो सच्चाई ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इतने बेईमान नहीं है अभी हाल। आई समझ में, इसलिए 400 तक के आ गए हैं वो। आई कांग्रेस की तो अभी पोजीशन इन्होंने ये कर दी है कि कांग्रेस को तो ये कर दिया है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, और कांग्रेस की आज सब कुछ दिया हुआ ये लोग बेच रहे हैं और बेच के खा रहे हैं, और इनके दोस्तों को ये जो है मतलब बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। और हमारा कांग्रेसियों का, राहुल जी का ये हाल कर दिया कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते भी रही हैं, हम पे ही पानी हराम होगा।
अगर यही जहनियत रही तो फिर मुझे डर है, ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपको हम 2024 के अंदर जीत के बताएंगे और बड़े बहुत से जीतेंगे हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी कह रही है 400 पार की बात, दूसरी तरफ एक नारा दिया है मोदी का परिवार, कैसे देखते हैं इस नारा को? उनका परिवार होता तो फिर वो समझते इस देश को उनका परिवार ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने यही कहा था परिवार नहीं है, इसीलिए तमाम जगह ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। अमित शाह ने लगा दिया मोदी का परिवार, जेपी नड्डा ने लगा दिया। बाबा रामदेव के साथ उनका फोटो है, वो उनका परिवार है। ऐसे समझ में, अडानी उनका परिवार है, जिनको करोड़ रुपया दे रहे हैं वो उनका परिवार है। नीरव मोदी चले गए पैसा लेकर के, वो उनका परिवार है। तो बराबर जो सेठियों को वो पैसा पहुंचा रहे हैं वो उनका परिवार है, वो सही कह रहे हैं। वैसे सही तो लालू प्रसाद ने कहा कि इनका परिवार नहीं है। अगर परिवार समझते तो आज हमारे बच्चों को शिक्षाएं मिलती, आज हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता, आज हमारे जो लोगों को, बीमारों को स्वास्थ्य मिलता। ये सारी चीज वो अगर परिवार को लेके करते तो सारी चीजें मिलती। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है? विकास तो एक नाम है, बाकी झूठी शान है। वो इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा जुमलेबाज है कि आप लोग इस देश का बच्चा युवा जानता है। इस बार बैलेट पेपर से कराओ 400 से पार कांग्रेस। चलिए भैया देखिए ये यात्रा की, हाँ बताइए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए भैया ये तमाम लोग हैं जो यात्रा में शामिल थे। अभी राहुल गांधी के ऊपर फूल माला लगातार जो है वो उज्जैन के गलियों में बरसाए गए, लेकिन फिलहाल जो है ये काफिला काफ़ी लंबा है और लगातार हम तस्वीर यहाँ से मुंबई तक आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।